इस वीडियो में आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे पास नंबर्स क्या आए हैं कि कितने नंबर्स थे इस जलसे के हवाले से। वेरी ऑनेस्ट अबाउट यू, जो भी मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स और नंबर्स आए हैं मैं बिल्कुल उसी तरह आपके सामने मैं रख दूंगा। वो चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, किसी को बुरे लगे, आई डोंट केयर। वहां से दुबई से जो है वो उनकी फ्लाइट उड़ी, इस्लामाबाद गई। इवन दो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो पूरी नादरा ही उठ के उनके पास वहां पे आ गई बायोमेट्रिक करवाने के लिए, विच इटसेल्फ इज अ मॉकरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम कि आप जो है पूरी की पूरी उनका बायोमेट्रिक करवाने के लिए सब कुछ आ जाए। ही शुड हैव गॉन टू द कोर्ट हिमसेल्फ। उसके बाद जब वो लाहौर लैंड किए हैं, कहानी यहां से शुरू होती है। लाहौर लैंडिंग के ऊपर इससे पहले पूरी इंतजामिया, जो पूरी मशीनरी थी लाहौर शहर की, वो इस जलसे की ऑपरेशन के हवाले से या अगर इफ यू वांट टू से उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है प्रोएक्टिव थी। और निगरान गवर्नमेंट ऑब्वियसली पंजाब की मोहसिन नकवी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पूरी तरह मियां साहब को प्रोटोकॉल भी दिया, सपोर्ट भी किया, और पुलिस के अफसरान जो है वो मियां साहब को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर भी पहुंचे हुए थे। जबकि टेक्निकली स्पीकिंग मियां साहब के पास किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट दैट ही इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बट अ कन्विक्टेड पर्सन राइट नाउ। ये भी ध्यान में रखिएगा, ही स्टिल कन्विक्टेड। टेक्निकली स्पीकिंग ही स्टिल कन्विक्टेड। ये नहीं हुआ कि उनको जो है वो बेगुनाह करार दे दिया गया है। सो दिस वाज क्वाइट स्ट्रेंज कि जी एक पुलिस ऑफिसर जो है उनको रिसीव करने के लिए वहां पे जाता है और साथ ही साथ सलूट भी मारता है उसके अंदर। मुझे ये भी खबर मिली है कि ओन चौधरी साहब वो भी रिसीव करने के लिए मियां साहब को जो है वहां पे मौजूद थे। अब ओन चौधरी जो है वो वैसे ही आप जानते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान हैं, लेकिन ओन चौधरी जो है जब इससे पहले हमजा शहबाज को बतौर सीएम जो है इलेक्ट करवाना था तो उसमें ओन चौधरी ने बड़ा मुतहरिक किरदार अदा किया था और बाद में उसका रिवॉर्ड भी मिला था जब ओन चौधरी को जो है शहबाज शरीफ साहब की काबीना के अंदर शामिल कर लिया गया था। तो मैं अगर आप मेरे उस वक्त के जो रेगुलर व्यूअर्स है मेरे उठा के देखें तो मैं आपको उसी वक्त कहता था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नून लीग की बी टीम के तौर पर खेलेगी। बाकी शोर मेले के लिए या सियासी फवायद हासिल करने के लिए इंप्रेशन यही देंगे कि जी हम इनसे अलग हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट वहां पे स्टार्ट हुआ जब उन्होंने कहा कि जी महंगाई, आप देखिए जी महंगाई कितनी हो गई है, लोगों को बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया है और लोग जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं और आज आटा कितने का है, आज चीनी कितने की है। तो मियां साहब जो थे वो बार बार जब ये कह रहे थे तो जाहिर बात सामने शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, तो 16 माह की हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब आपके अपने भाई की रही हुई है। लेकिन मियां साहब वो सारा का सारा बोझ जो है वो इमरान खान के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल में स्पीच में शायद सिर्फ एक दफा, जहां तक मुझे याद है, सिर्फ एक दफा उन्होंने इमरान खान का नाम लिया, लेकिन पूरा का पूरा बोझ जो है वो उनके ऊपर ही डाला गया कि जी मुझे क्यों निकाला और मैं देखे ना कितना सब कुछ ठीक कर रहा था। ये सारा कुछ जो है वो पीटीआई की जो हुकूमत थी उसके ऊपर उन्होंने डालने की कोशिश की। बट मेरा इसके ऊपर ये मानना है कि बेसिकली पूरी कौम जो है 2018 से लेके तो 2022 तक ये जो 4 साल बनते हैं, ये 4 साल जो है आप इसको कसूरवार ठहराएं और बाद में 2022 के बाद जो कुछ हुआ है उसको आप एकदम भूल जाएं और सीधा अपनी मेमोरी को जो है 2017 के अंदर ले जाएं कि जब 2017 के जो रेट्स थे ना वो ये थे। अब इसके ऊपर सवाल पैदा होता है कि अगर आपने 2017 के रेट्स याद रखने तो 2012 की क्यों ना याद रखे जाए या 2007 के क्यों ना रखे जाए जब रेट्स इससे भी कम थे। सो वोटर को जो है वो कन्विंस करने के लिए बताते हैं कि जनाब देखा मेरा दौर जो था बड़ा और मैं अब आ गया हूं मुल्क बचाने के लिए। अब लेकिन हकीकत ये है, मैं आपको भी से बता देता हूं, मुझे नहीं पता कि कल को इलेक्शन क्या होते हैं, लेकिन जो भी आएगा उस बहुत बड़ी गलती हुई मेरी नजर में, विच वॉज अब बिलो मियां साहब। मतलब उन्होंने कहा कि जी वो हमारी बहनें कहां है, हमारी बहनें, मतलब आपकी वहां पे बहनें इतनी कम थी कि आपको खुद भी जलसों वगैरह के अंदर जो है हमेशा फीमेल प्रेजेंस हमेशा कम ही रही है। तो वहां पे उन्होंने कहा कि देखें कितने आराम से जो है वो जलसागाह के अंदर मौजूद है, कोई ढोल ढमक्का कोई कुछ नहीं हो रहा, विच वॉज आई थिंक वेरी बिलो द बेल्ट। मियां साहब को इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर कोई खवातीन जो है वो आ रही हैं और ये इट वॉज मच बिलो, मतलब नून लीग के मेरे पास खुद ऐसे जलसों की फुटेजेस हैं या फंक्शन की फुटेजेस हैं जहां पे खवातीन ने डांस किया हुआ है, तो ये बहुत ही बिलो द स्टेज का बंदा जो है। लेकिन फिर भी खैर उन्होंने स्पीच की जहां तक अगर कंपेयर करें नवाज शरीफ की स्पीच को इमरान खान की स्पीच के साथ, इमरान खान के पास पब्लिक स्पीकिंग का, लोगों को एंगेज करना जो है इमरान खान साहब की हमेशा स्ट्रेंथ रहा है। पीक आती है वो तब आती है जब लीडर खिताब करता है, यानी कि नवाज शरीफ जब खिताब कर रहे थे, मेरी इत्तला के मुताबिक जो 2-3 मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, 75,000 से लेकर जलसागाह के अंदर या बाहर का क्राउड भी अगर आप डाल लें तो ये तकरीबन इसमें ये अपनी पीक के अंदर जो है वो तकरीबन 90-95 लाख भी इसने टच किया। लेकिन उससे पहले जो है ये क्राउड 60-70 के आसपास भी था। मेरे ख्याल में मैं तो उनको कहूंगा कि फुल मार्क्स है कि आप इतना बड़ा क्राउड भी ले आए, रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, गाड़ियां इस्तेमाल की, जन्नत के वादे करवाए गए या जो कुछ भी था।